हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, बीएचयू एग्जाम, एलएसए एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तमाम भर्तियों के लिए एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन का पोर्शन रहने वाला है। वो भी बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास, लगभग 30 मिनट के भीतर आपकी क्लास को समाप्त करेंगे और 30 मिनट के अंदर अपन पशुपालन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पर बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास चला देंगे। इसलिए पशुपालन को जो भी पढ़ना चाहे इस क्लास में जुड़ सकते हैं। तमाम विद्यार्थी एक बार अपनी हाजिरी जरूर दे दे और चैनल पर आए हो तो एक बार चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइबर कर दो। फिर पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दो। भाई शानदार मोटिवेशन भी आ गया कि सफलता तब मिलती है जब आपको अपने सपने बहानों से भी बड़े लगने लगे। मतलब बहाने नहीं करोगे और सफलता के लिए आपको हर समय हर संभव मतलब आपका ये प्रयास होना चाहिए कि मेरे को मेरा टारगेट देखना चाहिए, या मेरे को मेरी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करनी है, या मेरे को मेरी ज़िंदगी को मतलब एक बेहतर बनाना है तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो आपका सपना आपकी मतलब नींद से भी बड़ा होना चाहिए, आपको आराम से भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है भाई। तो ध्यान में रख लेंगे। अब पहले क्वेश्चन पर अपन बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। आज की क्लास वैसे बता दूं तो प्रतिदिन शाम को 4 बजे आपको रेगुलर जुड़ जाना है और शाम को 4 बजे आपकी क्लास ये लाइव हो जाएगी और प्रत्येक दिन आपको शाम को 4 बजे जुड़ जाना है। और जो भी भाई जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीयूटी की कर रहे हो या तमाम जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एलएसए हो गया, या तमाम जैसे भी पशुपालन जिसके अंदर जुड़ा है, एओ है, डबल एओ, जो भी भाई साथी जुड़ना चाहे और पढ़ना चाहे आराम से पशुपालन को, तो एनिमल हस्बेंड्री अपना अच्छा पोर्शन है। और एलएसए के लिए अपनी एक और क्लास चल रही है, वो भी उसमें भी जुड़ो और इसमें भी रेगुलर आपका एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाकर और रेगुलर आपको क्लास देने की कोशिश रहेगी। और प्रत्येक दिन जुड़ा करे और अच्छे प्रकार से मेहनत करे, खूब मेहनत करे, पढ़े, दिन रात मेहनत करो। एक दिन आपका भी जरूर एग्जाम में सेन हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि गाय के दूध के उत्पादन में वृद्धि के पोषक तत्वों के लिए कौन सा जरूरी है भाई। दूध में कौन सा पोषक तत्व उत्पादन के लिए भाई जरूरी है। मतलब गाय में जो दूध देती है उनके उत्पादन चाहिए तो उनके लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो प्रोटीन जरूरी है भाई। पोषक तत्व कौन सा होगा? प्रोटीन जरूरी है भाई। गाय के दूध के उत्पादन लेना है तो उनकी वृद्धि को पोषक तत्व के रूप में क्या देना है? प्रोटीन देनी पड़ेगी भाई। क्या देनी पड़ेगी? प्रोटीन देनी पड़ेगी। तो इसका बी राइट होगा। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास वैसे बता दूं तो बहुत ही बेहतरीन और पुराने पेपरों से अकॉर्डिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। इसलिए 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और 30 क्वेश्चन को आराम से देख लो, पूरे पढ़ लो ध्यानपूर्वक। और एक बार आए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइबर करके जाना, क्योंकि अपनी क्लास रेगुलर लगेगी और प्रत्येक दिन आपको एमसीक्यू के माध्यम से, टेलीग्राम हो गया, जहाँ पर भी आपको सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ पर आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। और रेगुलर जुड़ोगे तो कहीं न कहीं आपका भाई फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ही शानदार फ़ायदा होगा भाई। इसलिए रेगुलर जुड़ा करें। तमाम विद्यार्थी जो भी जुड़ते हैं वो भी इस क्लास का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन आप भी जुड़ो तो आपको भी भाई फ़ायदा होगा भाई, ये मैं गारंटी देता हूं इसकी। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मुर्गी पालन में कौन सी बीमारी सामान्य रहती है। मतलब मुर्गी बीमारी की, जो मुर्गियों में बीमारी रहती है, कौन सी बीमारी है जो मुख्यतः होती है भाई। वैसे बता दूं तो ये वायरस जनित बीमारी रहती है मुर्गियों के अंदर। तो न्यूकैसल डिसीज रहती है जिसे रानीखेत रोग होते हैं। पैरामिक्सो वायरस जो मुर्गियों के अंदर सबसे भयंकर बीमारी रहती है भाई। रानीखेत या न्यूकैसल डिसीज रहती है जो मुर्गियों के अंदर सबसे भयंकर बीमारी। पैरामिक्सो वायरस के द्वारा वायरस जनित बीमारी है भाई, मुर्गियों में फैलने वाली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। बाकी तीनों नहीं थे, केवल मुर्गी में पूछा था तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन से पशु में बकरी के बच्चे को कहते हैं? बकरी के बच्चों को क्या कहेंगे भाई? काफ कहेंगे, चिक कहेंगे, किड कहेंगे या फॉल कहेंगे? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता दो भाई। तो बकरी के बच्चे को कहेंगे भाई किड। क्या कहा जाएगा? किड कहा जाएगा। चिक तो कहा जाएगा मुर्गी के बच्चे को, काफ कहा जाएगा गाय के बच्चे को, फॉल कहा जाएगा घोड़े के बच्चे को। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, तो सी को राइट कर दो
और बाकी सबके भी जो नवजात बच्चे रहते हैं उन बच्चों के नाम आपको आने चाहिए। एग्ज़ाम में पूछते हैं एनिमल मतलब टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली रहती है, उनके सवाल 2 या 3 बन जाते हैं, तो 2-3 सवाल वही पहला ही पोर्शन रहता है आपका एनिमल हस्बेंड्री का, तो वो पोर्शन आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए। भले जेट की तैयारी कर लो, सीयूटी की कर लो या एलएसए की कर लो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कर दो, और भी कोई फील्ड के अंदर आपका पशुपालन जुड़ा है वो भी कर लो, लेकिन आपका एनिमल जो टर्मिनोलॉजी होता है शब्दावली रहती है वो पहले कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आज जाके आप पशुपालन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हो तो आपको शब्दावली कम से कम आनी चाहिए, तब जाके पशुपालन अच्छा खासा आपका क्लियर होगा भाई। सारी जानकारी रहती है शब्दावली के अकॉर्डिंग, तो एक बार उनको पूरी सारणी को आराम से ध्यानपूर्वक दिमाग में बिठा लेना। आपको ये सारणी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर अपन भाई टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ जाके भी आप एक बार वो जो रहता है स्क्रीनशॉट या फोटो के रूप में वो एक बार आपको डाउनलोड कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आपके जो टेबल रहता है उसके आगे चिपका देना, ताकि आपको बार बार देखोगे तो ये सारणी आ जाएगी, मतलब दिमाग के अंदर वो छप जाएंगे, सब सवाल होंगे वो, तो ध्यानपूर्वक उसको रट लेना। ठीक है, अब देखो चौथे सवाल का राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे। चौथे का क्या राइट बैठ रहा है भाई कि गाय के दूध में किस तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाय के दूध के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कैल्शियम तत्व पाया जाएगा। कौन सा भाई, कैल्शियम तत्व। गाय के दूध में कौन से तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है भाई। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि पशु आहार में कौन सा पोषक तत्व जो ऊर्जा प्रदान करता है भाई। पशु आहार के रूप में कौन सा पोषक तत्व जो ऊर्जा को प्रदान करता है भाई। तो फैट, वसा रहती है जो ऊर्जा प्रदान करती है भाई। पशु आहार के रूप में अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, वसा को प्राप्त करते हैं, फैट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। तमाम छात्र इस क्लास में कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता सकते हैं और अपनी कमेंट सेक्शन के माध्यम से तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं, तो आपको कहीं न कहीं सीखने को मिल जाएगा कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप आंसर भी दो, ताकि आपको पता लगे कि हकीकत में अपने को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन में शहद के कलेक्शन करने के लिए जो क्यूलियाँ होती है, जो क्यूलियों को कितना प्रयोग में लेते हैं भाई। कलेक्शन के लिए जो कितनी क्यूलियों का प्रयोग में लेते हैं, 1, 2, 3 या 4, जल्दी से देख के बताओ। तो 1 क्यूली का प्रयोग लेते हैं, जो उनके कलेक्शन रहता है, शहद रहता है भाई, जो मुर्गी के अंदर, अरे मुर्गी क्या सॉरी मधुमक्खी पालन रहता है। मधुमक्खी पालन जैसे कि तो उनके अंदर भाई एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर के द्वारा मधुमक्खी पालन होता है। तो शहद के कलेक्शन के रूप में जो क्यूलियाँ ली जाती है, तो उनकी 1 क्यूली का प्रयोग किया जाता है जो मधुमक्खी शहद के रूप में। तो अच्छा क्वेश्चन है, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मधुमक्खी पालन से भाई ये क्वेश्चन ले लिया गया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गी के अंडे का सही तापक्रम क्या भाई। तापक्रम क्या रहता है सेंटीग्रेड में बता दो, पहले तो सेंटीग्रेड में बता दो मेरे को। 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यही राइट होगा। 37.5 या 38 डिग्री के आसपास ये सेंटीग्रेड में रहता है भाई। 37.5 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है मुर्गी के सेल्सियस का जो अंडे का तापमान रहता है, अंडे का तापमान, ठीक है, टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस समय चुनाव करना चाहिए भाई। कृत्रिम गर्भाधान के लिए समय का चुनाव क्या करना चाहिए। पशु को गर्मी के समय, पशु को आराम के समय, पशु को खाना खाने समय या पशु को सोते समय। पशु जब गर्मी में आएगा, हीट में आएगा, तब जाके कहीं न कहीं उनको कृत्रिम गर्भाधान करने का सही समय होगा भाई। तो पहला ही राइट हो जाएगा भाई। 8वें का फर्स्ट राइट करो। गलत कौन बताता भाई, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, सभी सही बताओ भाई, राइट आंसर बताओ, तो पहला ही राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त।
रेगुलर जो बच्चे जुड़ते हैं उनको पता है कि हकीकत में बहुत ही सर अच्छे अच्छे सवाल लाते हैं, और रेगुलर जुड़ेंगे तो अपना एक दिन फ़ायदा हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको कम्युनिटी के माध्यम से भी अच्छे सवाल करवाए जाते हैं और रेगुलर अपनी क्लास रहती है, छोटी क्लास लाते हैं ताकि आपको आराम से देख सको। ज़्यादा बड़ी क्लास में आप भी जुड़ नहीं पाओगे, थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। आपको केवल रिवीजन करना है तो प्रत्येक दिन शॉर्ट में क्लास रहती है, घंटे भर से भी कम क्लास में आपका अच्छा खासा रिवीजन करवा देते हैं। कई बार 30 मिनट की, कभी कभार 40 मिनट की क्लास लगा देते हैं, तो आपका क्या है कि अच्छा पोर्शन एक बार कंप्लीट हो जाए। तो रेगुलर जुड़ो और पढ़ाई करो, अपनी मस्ती से पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई में 1% भी कमी नहीं रखनी है भाई। अपने माता पिता अपना एक ही सपना है कि भाई अपना बच्चा पढ़े और मेहनत करके वो अपना नाम रोशन करे, तो आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी भाई, ठीक है। पढ़ाई करो, मस्ती से पढ़ाई करो। अब गाय के दूध में कौन सा विटामिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण रहता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन से विटामिन रहते हैं दूध के अंदर? तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 है, सभी रहते हैं। जो गाय के दूध रहता है उसके अंदर सभी विटामिन पाए जाते हैं, जो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 है। यह भी NCERT का डाटा है भाई। NCERT मैंने 8th की NCERT साइंस है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा लिया है। उसके अकॉर्डिंग एक सारणी बनी थी, उसके अकॉर्डिंग भाई आपको ये डाटा लिया है कि इनमें विटामिन इस प्रकार से पाए जाते हैं। विटामिन ए भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है और B12 भी पाया जाता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस प्रजाति में गाय में सबसे अधिक दूध देती है भाई? गाय की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है? तो होल्स्टीन फ्रीजियंस, जो HF रहती है होल्स्टीन फ्रीजियंस, तो इसका सेकंड ही राइट होगा HF, ठीक है। HF होल्स्टीन फ्रीजियंस जो प्रति ब्यात के अंदर लगभग 6000 लीटर प्रति ब्यात के अंदर दूध दे देती है। होल्स्टीन फ्रीजियंस प्रजाति जो गाय की है सबसे ज़्यादा, विदेशी गायों में भी मानो या भारतीय गायों में मानो, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होल्स्टीन फ्रीजियन है। लेकिन भारतीय गायों में केवल पूछ ले ना तो केवल आपको बता देना है भाई साहिवाल, क्योंकि अपने भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल है। और वैसे पूछ ले कि सबसे अधिक दूध देने वाली गायों में कौन सी नस्ल है, तो होल्स्टीन फ्रीजियंस। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा है? ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मुर्गी के किस नस्ल में मांस के काले रंग जो स्वादिष्ट रहता है, मांस का काला रंग होता है और वो स्वादिष्ट रहता है, मुर्गी में ऐसी कौन सी नस्ल है? नस्ल का नाम बता दो मेरे को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपका ये, क्योंकि ये तो बहुत ही बार आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। तो कड़कनाथ मुर्गी रहती है, उसके जो मांस का रंग कैसा रहता है? काला रहता है और खाने में भी स्वादिष्ट रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये भी बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच्छरों के कारण होने वाली बीमारी क्या है भाई? मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? TB है क्या? मलेरिया क्या? ब्लड फ्लू होता है क्या? या पेट रोग हो जाता है, क्या होता है भाई? बेसिक क्वेश्चन है। मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि सूअर पालन में किन बीमारियों को ध्यान में रखना चाहिए भाई? सूअर जो पालते हैं उनको भाई, जैसे कि अपने तो भाई ऐसे भारत के अंदर सूअर ज़्यादा नहीं पाले जाते, लेकिन अमेरिका वगैरह वहाँ देशों के अंदर अलग अलग जगह कंट्रियों के अकॉर्डिंग वहाँ सूअर पाले जाते हैं। और फिर वहाँ क्या होती है, सूअर में एक भयंकर बीमारी हो जाती है जिसके कारण लोगों के अंदर भी फैल सकती है, तो जिसके कारण बीमार हो सकते हैं। तो सूअर पालन में किन बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी बीमारी है जो सूअर में फैलती है भाई? तो रोटा वायरस होता है भाई, सूअर के अंदर रोटा वायरस होता है भाई। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि विश्व में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किस पशु में किया गया भाई? कृत्रिम गर्भाधान प्रथम बार, वो भी विश्व में। तो गाय के अंदर, बकरी के अंदर, कुतिया के अंदर या सूअर के अंदर? जल्दी से देख के बताओ मेरे को। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतिया के अंदर। विश्व में सर्वप्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान कुतिया के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था भाई ये भी। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि गाय के बछड़े का जो जन्म देने के बाद कितने दिन के बाद मतलब दूध पिलाना चाहिए, मतलब कितने दिनों तक अपने को दूध पिला देना चाहिए बछड़े को। सप्ताह में भी बता सकते हो, महीनों में भी आपको ध्यान में रखना है कि गाय का जो बछड़ा रहता है उनको दूध कितने महीनों तक पिलाना चाहिए। तो 2 माह के भीतर आपको दूध पिलाना चाहिए, 2 माह तक तो उनको कंटिन्यू दूध पिलाना चाहिए। और बाद में भी वैसे दूध तो पिलाते हैं, क्योंकि दूध बछड़े को बिना पिलाए तो आजकल गाय भैंस रहती है वो उनके अंदर दूध भी नहीं देती। तो ये भी एक समस्या रहती है भाई, अपने गाँवों में तो ये खास समस्या रह जाती है भाई। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि 2 महीने तक तो दूध पिलाना चाहिए, लगभग 7 से 8 सप्ताह तो एनसीईआरटी के अनुसार दे रखा है। तो ये भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि गाय के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा है भाई। सबसे अच्छा आहार बताना है। वैसे आहार तो सब लेती है गाय, आहार सारा के रूप में भी लेती है, सूखा सारा के रूप में रहती है, लेकिन सबसे अच्छा आहार कौन सा है भाई। तो हरा सारा, रेजिका उनको पसंद है, बरसीम उनको पसंद है, मतलब हरे सारे रहते हैं वो अच्छे लगते हैं पशुओं को। तो गाय के लिए सबसे अच्छा आहार के रूप में हरा सारा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि मधुमक्खियों की सबसे अधिक उपज किस मौसम में होती है भाई। उपज का मतलब है उनसे सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो मधुमक्खी भी पालन करता है एक प्रकार से आजकल व्यवसाय बन गया है भाई। उनके शहद को बेचा जाता है बाज़ार के अंदर और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लोग। तो ये भी एक मौसम कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक सबसे ज़्यादा मतलब उसका प्रोडक्शन उत्पादन लेते हैं भाई उन शहद को बाज़ार से बेचकर। तो ऐसी कौन सी भाई, गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर या बारिश के अंदर, ऐसी कौन सी सीजन है या शरद के अंदर। 70वें का राइट आंसर होगा गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर अच्छी सीजन रहती है, उस समय मधुमक्खियों में सबसे अधिक उपज इस मौसम में ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का लाभ क्या है भाई। कृत्रिम गर्भाधान का लाभ क्या है भाई, ये बताना था। पशुओं में जो कृत्रिम गर्भाधान का क्या लाभ है। अच्छे रक्त संबंधित गुण होते हैं क्या अधिक दूध उत्पादन या अच्छी नस्ल। बिल्कुल ये सभी है, क्योंकि सभी होने जरूरी है, इसलिए अच्छी नस्ल पैदा होगी भाई। अच्छे रक्त संबंधित गुण भी होना चाहिए, अच्छा दूध उत्पादन भी होना चाहिए और अच्छी नस्ल भी मानी जानी चाहिए। जो खास नस्लें रहती है उनका संकरण करवाना चाहिए ताकि आगे भी अच्छा प्रोडक्शन हो और उत्पादन मिल सके। ये भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा भाई। मुर्गी पालन का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा भाई। मुर्गियों को पालने उसका पोषक तत्व में सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है। जो 19वें का राइट आंसर बताओ तो प्रोटीन। मुर्गियों के जो पालन पोषण के रूप में उनको अच्छा खासा देना चाहिए, तो प्रोटीन के रूप में जो रहती है, जैसे प्रोटीन के रूप में दालों के रूप में ऐसे भी दे सकते हैं। और जो भी मुर्गियों को प्रोटीनदायक मतलब चीज़ें रहेगी वो मुर्गियों को खिलानी चाहिए। पोषण में अच्छा माना जाता है प्रोटीन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कि गाय की विदेशी नस्लों में किसके अंदर दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। वसा की मात्रा सबसे अधिक मतलब फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो भी विदेशी पूछा है, भारतीय नहीं पूछा, विदेशी पूछा है। तो विदेशी के अकॉर्डिंग बताओ भाई। तो जर्सी लगभग 5.5% के आसपास, 5.5% मान लेंगे, इतना परसेंट के अकॉर्डिंग पाया जाता है। गाय के अंदर वसा की मात्रा में सबसे ज़्यादा जर्सी में रहता है, वह फैट परसेंट 5.5% के अकॉर्डिंग ध्यान में रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। अब 21वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि भेड़ में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है भाई। भेड़ की नाड़ी दर ज्ञात की जाती है भाई, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है भेड़ के अंदर नाड़ी दर। फेसियल ध्वनि, कॉक्सिशियल ध्वनि, पूंछ ध्वनि या फीमोरल ध्वनि। कौन सा राइट होगा भाई।
तो भेड़ और बकरी दोनों के अंदर फीमोरल ध्वनि द्वारा जो नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। कॉक्सिजियल द्वारा तो गाय और भैंस के अंदर जो ध्वनि ज्ञात करते हैं वो करते हैं किसके अंदर, कॉक्सिजियल ध्वनि द्वारा ज्ञात की जाती है नाड़ी दर। और फेशियल ध्वनि या मैक्सिलरी ध्वनि तो वो हो जाती है घोड़ी के अंदर या घोड़े के अंदर, इसके अंदर अपनी नाड़ी दर ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन कि सर्रा रोग मुख्य उपचार के रूप में लेते हैं, कौन सी दवाई का उपचार के रूप में रहेंगे। सर्रा वैसे ऊंट के अंदर होता है, तीवसा रोग होता है, 3 वर्ष तक फैलने वाली बीमारी है। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रमुख इनका परजीवी रहता है। तो उनके उपचार में कौन सी लेते हैं, तो ट्राइक्विनिन जो प्रमुख उपचार के रूप में प्रयोग में लेते हैं दवाई का, ट्राइक्विनिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। रेगुलर जुड़ जाओ, बहुत ही फ़ायदा करके जाएगी भाई ये क्लास। रेगुलर जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन जुड़ो, दूसरे दिन न जुड़ो, कभी देखा कभी न देखा। रेगुलर जुड़ोगे और रेगुलर पढ़ोगे तो आपका एक दिन आपका ज़रूर एग्ज़ाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन होगा और आपको बहुत सारे प्रश्न दिमाग में छप जाएंगे कि हकीकत में आपने इतने सवाल मतलब रेगुलर यदि 30 मिनट भी यदि स्पीड में भी बढ़ाकर पूरी क्लास मतलब देख ली ना, तो एक बार आपको दिमाग में मतलब वो जद्दोजान में बैठ जाएंगे भाई, दिमाग में छप जाएंगे, फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो रेगुलर जुड़ने वाले बच्चे बहुत सारा फ़ायदा लेंगे और रेगुलर नहीं जुड़ोगे तो फिर नुकसान आपका ही है। अब 23वें का राइट आंसर बताओ। आपको कंटेंट में कोई कमी आ रही है या कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से तमाम बच्चे एक बार कमेंट बता देना। और भी आपको कमी 1% भी नहीं आने देंगे, लेकिन पढ़ाई में 1% भी वो कहते हैं कि कमी नहीं रखेंगे। पढ़ना केवल आपकी जिम्मेदारी है और कमी को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी आपको कमी आ रही है मतलब क्लास के अंदर या किसी भी प्रकार से कंटेंट में कमी या किसी को आपको कोई भी परेशानी हो रही है या किसी को कहीं जुड़ना है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके दरवाजे खुले हैं, मेरे को भेज देना, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 23वें का क्या राइट होगा भाई कि गाय के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि गाय के दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फ्रुक्टोज। तो लैक्टोज होती है भाई, ग्लूकोज प्लस गैल्क्टोज से बनी रहती है लैक्टोज, जो गाय के अंदर शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज प्लस गैल्क्टोज से बनी रहती है लैक्टोज, जो गाय के दूध में प्रमुख शर्करा पाई जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त ये भी कि पशुओं की हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज जरूरी है, खनिज तत्व रहता है। आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम। तो हड्डियों के विकास के लिए क्या चाहिए भाई, कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता रहती है खनिज तत्व की पशुओं के हड्डियों के विकास के लिए। कैल्शियम पोषक तत्व रहता है, बहुत ही अच्छा हड्डियों के विकास के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। आप देखो 25 सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। केवल 30 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन बेहतर क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छा खासा फायदा हो जाए। मुर्गे या मुर्गी रहती है जो भी, तो उनके अंदर कीटाणुओं को बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अच्छे आहार देना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, ताज़े पानी देना चाहिए या सभी। तो बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे। उनको मुर्गियों को साफ़ सफाई के लिए ये सभी मतलब देना चाहिए। अच्छा आहार दोगे तो क्या है कि मुर्गी बीमार नहीं पड़ेंगे और आवास भी साफ़ सफाई रहनी चाहिए और ताज़े पानी, स्वस्थ जल देना चाहिए ताकि वो कभी बीमार ना हो। तो ये तमाम चीज़ें उपरोक्त से भी होगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गाय के दूध में कम होने की समस्या का क्या कारण होता है भाई। गाय के दूध में कमी आ जाती है या दूध कम दे देती है तो वो क्या कारण होता है। आहार में कमी, स्वास्थ्य समस्याएं या मौसम परिवर्तन या ये सभी।
बिल्कुल सभी, क्योंकि कभी कभार मौसम बदल जाता है तो अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग गाय मतलब दूध देना कम कर लेती है, या स्वास्थ्य संबंधित बीमारी, कोई अंदर रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, थल्लेना रोग हो जाए यदि थनों के अंदर, उनके द्वारा भी दूध का रुक जाना, या कई प्रकार की बीमारी रहती है वो भी जिनके द्वारा ट्रीटमेंट करवाया जाना चाहिए डॉक्टर के द्वारा। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी हो सकती है, आहार संबंधित, उनको खाने में आप थोड़ा कम दे रहे हो या उस हिसाब से मतलब जितना उनको चाहिए प्रोटीन के रूप में तो वो आप चीज़ें नहीं दे रहे हो तो आपको दूध में कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हो जाएगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप साथ साथ में आंसर भी लिखो ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए और पूरी क्लास अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए भाई। कि पशुओं के लिए कौन से मौसम में सबसे अधिक देखभाल करनी जरूरी है भाई, मतलब पशु रहते हैं उनको किस मौसम में सबसे अधिक देखभाल करनी जरूरी है, सर्दी, गर्मी, बारिश या बारिश। तो बिल्कुल दोनों होगी, क्योंकि गर्मी में और बारिश में पशुओं की विशेष रूप से देखभाल करनी जरूरी रहती है। गर्मी और बारिश ये दोनों ही, ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं तभी मैंने लाए हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सन कोई भाई हल्का है, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है भाई, बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में सबसे अधिक गायों की संख्या होती है भाई, मतलब गायों की संख्या पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा गाय किस देश के अंदर है, भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका। जल्दी से देख के बताओ, इसका मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। एक बार तो मैंने इसका कंफर्म किया है कि भाई ये इस पर मतलब एनसीईआरटी के अनुसार बता दूं तो इसमें भारत दे रखा है, लेकिन इसका एक बार क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर ब्राज़ील भी बताया था। तो ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा क्या गाय हैं या भारत के अंदर है, ये एक बार मेरे को कमेंट में बता देना। ये आपके ऊपर प्रश्न छोड़ता हूँ, लेकिन इसका मैं एक बार राइट बता दूँ तो भारत कर लेना, क्योंकि मैंने भारत भाई एक एनसीईआरटी किताब से आंकड़ा लिया तो वहाँ भारत भाई मिला कि किस देश में सबसे अधिक गाय मिलती है, तो भारत इसका राइट आंसर वहाँ था। तो इसलिए एक बार मेरे को बता देना भाई इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ये एक डाउट वाला सवाल था, क्योंकि ब्राज़ील इसका एक बार जेट एग्ज़ाम के अंदर सवाल आया था, वहाँ ब्राज़ील भी राइट आंसर माना था। और क्या राइट है या गलत है ये मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, और आपको ये भी इसकी जानकारी मिल जाएगी भाई। ठीक है, एक बार मैं भारत को एक बार राइट कर लेता हूँ, फिर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, और इसकी जानकारी पूरी डिटेल में मैं ज़रूर होगा तो टेलीग्राम पर ज़रूर इसका आपको सबूत दे दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी देख लेना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गी के अंडे में किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है भाई, किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा रहती है, मुर्गी का जो अंडा रहता है उसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम, उनकी परत रहती है वही कैल्शियम जो कार्बोनेट के रूप में रहती है, और कैल्शियम पोषक तत्व रहता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मुर्गी के अंडा रहता है उसके अकॉर्डिंग। मुर्गी के अंडे का वजन 57 या 58 ग्राम के समथिंग रहता है मुर्गी के अंडे का वजन, और कैल्शियम पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर कि किस रोग के कारण बकरियों में कमज़ोर या मौत हो जाती है, मतलब बकरियों के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है जिनके द्वारा पशु जो रहते हैं बकरी जो पशु, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मौत हो जाती है या कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसी कौन सी बीमारी है भाई। क्या न्यूकैसल है, ब्लड फ्लू है क्या, या पीपीआर जो बकरी प्लेग है, या हेपेटाइटिस है। तो आपको तो पहले तो नाम से पता लग गया, क्योंकि बकरी प्लेग लिख लिया, पीपीआर लिखता तो कई कंफ्यूज होते, लेकिन आपको यहाँ आपने क्या देख लिया, बकरी प्लेग देख लिया, इसलिए यही राइट होगा पीपीआर। इसलिए इसके द्वारा बकरी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर व मौत के कारण इस रोग में सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो ये बीमारी बकरियों के अंदर सबसे भयंकर रहती है भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन था। अब अपनी क्लास समाप्ति की ओर है भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मतलब जिसने भी इस क्लास को देखा और रेगुलर देखना चाहो उनके लिए भी स्वागत है। और भाई चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को
सब्सक्राइबर करके जाना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक अच्छा कंटेंट देंगे। भले जेट एग्ज़ाम की तैयारी करो, उनके लिए भी सीरीज चला रहे हैं। और CUT की तैयारी करो, भाई LSA की तैयारी करो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, AO हो गया, AA हो गया, और भी तमाम जो फील्ड के अंदर आप एग्रीकल्चर के लिए जुड़ना चाहो और पशुपालन के लिए, ये क्लास आपकी बेहतरीन शाम 4 बजे रेगुलर लग रही है। तो इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़े और मस्ती से पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों को।